आपके पास था कि वन स्टेप हमारे फर्स्ट स्टेप ये चेक करना था कि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 1 होना चाहिए। यहाँ पे अब आपके पास जो एक्स है इसका कोफिशिएंट जो दिया गया है वो आपके पास क्या है 1 दिया गया है। अब सेकंड स्टेप हमने ये करना है कि ये जो आपके पास कांस्टेंट टर्म दी गई है यानी कि सी की जो वैल्यू है इसको हमने इज इक्वल में यानी कि जीरो की जगह जो आपके पास जीरो वैल्यू दी गई थी जीरो की जगह पे जो है हमने रिप्लेस कर देना, वहां पे हमने इसको शिफ्ट कर देना है। यहाँ पे अब आपके पास ये वैल्यू क्या दी गई है नेगेटिव दी गई है। जब इसको हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है ये हमारे पास क्या हो जाएगी पॉजिटिव आपके पास हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास इक्वेशन क्या बन गई है एक्स का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1085, ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब आपने क्या करना है थर्ड स्टेप आपके पास ये है कि ये जो आपके पास एक्स वाली टर्म है यानी कि जो बी आपके पास वैल्यू दी गई है इसका आपने हाफ लेना है यानी कि इसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 आपके पास दिया गया 4 को जो है आपने 1/2 के साथ 1 डिवाइडेड बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास जब इसको 4 को जो है वो आप 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो वो आपके पास 4 1 जा 4 नीचे आपके पास क्या है 2 है, उसको डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब जो 2 वैल्यू आपके पास आई है उसका आपने स्केयर करना है, स्केयर करके बोथ साइड पे आपने ऐड कर देना है। बी ऑफ एक्स की जो आपके पास वैल्यू यहाँ पे जो आपके पास एक्स स्केयर है सेकंड आपके पास क्या है बी ऑफ एक्स है, जो बी की आपके पास वैल्यू दी जाएगी उसका आपने हाफ लेना है, हाफ लेके उसका स्केयर करना है, स्केयर करके उसको बोथ साइड पे जो है आपने ऐड कर देना है। यहाँ पे भी अब मैंने क्या लिया है एक्स का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है 4x। अब ये 4x को 4 को जो आपके पास कोफिशिएंट दिया गया था इसको मैंने हाफ के साथ मल्टीप्लाई किया यानी कि 1/2 के साथ किया तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 वो आपके पास कटिंग हो गई, वैल्यू आपके पास क्या रह गई 2। 2 का अब आपने स्क्वायर किया, स्क्वायर करके आपने बोथ लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे उसको ऐड कर दिया। अब जब इसको हमने एडिंग द 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो अब आपके पास क्या बन गई है वैल्यू एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1085 प्लस आपके पास 2 का स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो वैल्यूज जो है एक्स का स्क्वायर प्लस आपके पास 4x प्लस बी आपके पास जो है वो कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर, तो ये आपके पास a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फार्मूला वो आपके पास किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस आपके पास 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसका जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर इसमें भी हम यही कर रहे हैं कि जो आपके पास पॉजिटिव इक्वेशन की वैल्यू दी गई है उसका हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है कि वो वैल्यू को अगर हमने स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो वो आपके पास जो है वो किसके इक्वल आपके पास बनेगी। अब यहाँ पे देखो जो एक्स स्क्वायर आपके पास एक्स स्क्वायर है वो आपके पास किसके इक्वल है ए स्क्वायर के इक्वल वैल्यू होती है, और 4x जो है वो आपके पास किसके इक्वल है 2ab जो आपके पास वैल्यू दी गई है वो आपके पास क्या है 4x के स्क्वायर के इक्वल दी गई है। ये आपके पास क्या है कि 4x जो है वो आपके पास किसकी वैल्यू है 2ab यानी कि a का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 है और b का आपके पास जो कोफिशिएंट वो आपके पास वैल्यू क्या है जो आपके पास दी गई है 2 आपके पास जो दिया गया उसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या हो जाएगा 4x आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है ये b का स्क्वायर, तो b आपके पास क्या है 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो अब ये जो आपके पास फार्मूला है वो आपके पास किसके इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अब जब ये आपके पास वैल्यूज आ रही हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि आपके पास a की वैल्यू और b वाली जो वैल्यू होती है उसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये वाली होल चीज जो है वो आपके पास किसके इक्वल होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर के इक्वल होती है। अब यहाँ पे जो है वो आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, इसको हमने किसके इक्वल पुट कर दिया x प्लस 2 के इक्वल, क्योंकि ये आपके पास क्या है a आपके पास b की वैल्यू क्या है 2 है तो वो फार्मूला आपके पास किसके इक्वल होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर के इक्वल आपके पास वैल्यू आ जाएगी। राइट हैंड साइड पे आपके पास वैल्यू क्या थी 1085, 2 का स्क्वायर किया वो आपके पास क्या हो जाएगा 4 वो इसमें ऐड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 1089 जो है वो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब बोथ साइड पे हमने क्या लेना है स्क्वायर रूट लेना है ताकि ये जो स्क्वायर है वो उसके साथ आप इसको कैंसल आउट कर सको। बोथ साइड पे जो है वो हमने अंडर रूट अप्लाई किया
टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड पे हमने जो है वो उसका अंडर रूट ले लिया, तो ये आपके पास वैल्यूज क्या हो जाएगी, x+2 का स्क्वायर होल का आपके पास अंडर रूट इज इक्वल टू 1089 का अंडर रूट। अब ये जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से खत्म हो जाएगा, यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या बच जाएगी, x+2 है, ये आपके पास वैल्यू रह जाएगी। राइट हैंड साइड पे आपके पास 1089 दिया गया था, 1089 जो है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है 33 का। जब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आपके पास दिया जाएगा, इसका हमने अंडर रूट ओपन किया आपके पास किया है, तो वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, वैल्यूज जो आपके पास आती होती हैं वो प्लस माइनस में आपके पास आएगी। तो ये आपके पास किसका है, 33, 1089 जो है वो आपके पास 33 का परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो आपके पास क्या आएगी, 10 प्लस माइनस 33 आपके पास आ जाएगा। अब वैल्यू जो है हमने किसकी फाइंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें आपके पास x की जो वैल्यूज आएंगी वो आपके पास 2 वैल्यूज यानी कि x की 2 वैल्यूज आपके पास आएंगी। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, 33 दिया गया है। अब 33 को एक दफा आपने प्लस में लिखना है, एक दफा आपने माइनस में लिखना है, और x+2 के साथ यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, x+2 इज इक्वल टू +33 और x+2 इज इक्वल टू -33 आपके पास ये वैल्यूज आएंगी। अब इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ पे आपके पास क्या है, x+2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, इसको दूसरी साइड पे ले जाओ, यहाँ पे एडिशन का है, जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो है वो x इज इक्वल टू 31 आ जाएगा। दूसरी साइड पे आपके पास क्या दिया गया था, x इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू क्या है, x+2 इज इक्वल टू -33। 3 यहाँ पे 2 प्लस का है, दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो आपके पास माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस जब आपके पास सेम साइन दिए जाते हैं कि आपके पास क्या है, माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन जो है वो आपके पास क्या है, माइनस का आता है। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या है, -33 और -2 आपके पास दिया गया है। इसको जब हमने कंबाइन किया तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -35 आएगा। यहाँ पे आंसर आपके पास क्या लिखा गया, -33 है, बाय मिस्टेक जो है वो 33 लिखा गया है, यहाँ पे आपके पास जो है -35 आएगा, क्योंकि -33 और -2 आप करोगे तो 33 में 2 को अपने प्लस किया तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 35 आ जाएगा। माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन जो है वो आपके पास क्या होगा, माइनस का आएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर को अगेन से मैं रिपीट कर रही हूँ, आपके पास कोई सी भी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, अगर आपको ये कहा जाए कि उसको सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर आपके साथ, कि आपने उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ जो है वो सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है कि जो आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी जाएगी उसका कॉफिशेंट हमने चेक करना होता है कि वो हमारे पास 1 दिया जाए। अगर तो उसका कॉफिशेंट 1 है तो इट्स ओके, फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करोगे। अगर उसका कॉफिशेंट जो है वो 1 के अलावा कोई और वैल्यू आपके पास कोई और रियल नंबर दिया जाता है, तो आप फिर क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को यानी कि जितनी भी आप जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उस आपके पास जो कॉफिशेंट दिया जाएगा, कॉफिशेंट की जो वैल्यू है उसके साथ डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने के बाद जो है वो आपके पास एक्स का कॉफिशेंट जो है वो 1 बन जाएगा। उसको वन वन बनाने के बाद आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप आपने ये करना है कि जो कांस्टेंट टर्म यानी कि जो सी की वैल्यू आपके पास दी जाएगी उसको आपने इज इक्वल में यानी कि 0 की जगह पे जो है वो आपने शिफ्ट कर देना है। तो आपके पास इक्वेशन क्या रह जाएगी, एक्स का स्क्वायर प्लस आपके पास बी एक्स इज इक्वल टू सी, आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। जब ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, थर्ड स्टेप आपने ये करना है कि जो x वाली वैल्यू यानी कि b ऑफ x है, उसमें से जो आपके पास b का कॉफिशेंट दिया गया है उस कॉफिशेंट को जो है उसके आपने उस कॉफिशेंट को हाफ के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आपके पास बचेगी उसका आपने स्क्वायर करना है। स्क्वायर करके बोथ साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे उसको ऐड कर देना है। जब आप उसको बी का उसका बी की वाली वैल्यू का जो क्वेश्चन आपके पास वैल्यू है उसका स्क्वायर करके बोथ साइड पे ऐड करोगे तो एक साइड पे जो है वो आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला है वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। वो आपके पास वैल्यूज क्या आ जाएगी, एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। तो वो आपके पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला है वो आपके पास कंप्लीट हो रहा है। तो उसको जो है वो a प्लस बी में आप वैल्यू जो आपके पास होंगी उसको a प्लस बी में लिख दोगे।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है उसमें आप लिख दोगे। अब हमने क्या है, इसका स्क्वायर खत्म करना है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यूज जो चाहिए वो एक्स की चाहिए, तो बोथ साइड पे जो है वो हम अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ जो अंडर रूट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। दूसरी साइड पे अगर वैल्यू जो है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो वो प्लस माइनस में आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। अगर आपके पास प्लस में विदाउट आपके पास रेडिकल का साइन यानी कि विदाउट अंडर रूट आपके पास वैल्यू प्लस माइनस में आ रही है, तो उसको आप x के साथ जो है वो रिजॉल्व कर दोगे, एक दफा उसको प्लस में एक दफा माइनस में लिख दोगे। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम सॉरी फॉर इंटरप्शन मैम, वो क्लास का लड़का है, उसका मैसेज आया कि लाइट जाने की वजह से ना डिस्कनेक्ट हो गया, तो दोबारा उसका ना कनेक्ट नहीं हो रहा, तो प्लीज़ वो कर दें मैम। यहाँ पे एक ही स्टूडेंट है, आतिफ खान। जी मैम, वो काफ़ी देर से दोबारा उसने फिर लीव करके दोबारा किया, तो उसको मैंने कहा वेट करो, अभी मैम से बात करता हूँ। ठीक है। थैंक यू मैम। सेकेंड क्वेश्चन अब आपके पास यहाँ पे दिया गया है, इसमें अब आपके पास इक्वेशन क्या बन रही है, 2x का स्क्वायर प्लस 3x है प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आपके पास दिया गया है। अब हमने फर्स्ट स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 1 होना चाहिए। यहाँ पे जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। अब हमने इस कोफिशिएंट, अब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 दिया गया है, इस कोफिशिएंट को जो है वो हमने 1 बनाना है। इसको हमने 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे, पूरी जो आपके पास टर्म दी गई है उसको 2 के साथ आपने डिवाइड कर देना है। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 और 0 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास हो जाएगा। ये जो 2 है 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, x का स्क्वायर रह जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 3/2 आपके पास 3 और 2 जो है वो बोथ आपके पास जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है और डिफरेंट आपके पास टेबल के डिविजिबल है, तो ये 3/2 जो है वो आपके पास एज इट लिखा जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो 10/2 है, 10 और 2 जो है वो आपके पास बोथ जो है वो सेम टेबल के डिविजिबल आपके पास हैं, दोनों जो है वो 2 के टेबल में आते हैं, तो इसकी हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 1 are 2 और 2 5 are 10, तो आपके पास वैल्यू क्या रह जाएगी, 5 रह जाएगी। राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, 0/, आपके पास 0 डिवाइडेड बाय 2 है। जब आपके पास 0 ओवर समथिंग होता है तो वो वैल्यू जो है वो आपके पास 0 के इक्वल होती है। अगर आपके पास न्यूमिनेटर के अंदर 0 आ जाए तो वो वैल्यू जो होती है वो आपके पास 0 के इक्वल होती है, और अगर आपके पास डिनोमिनेटर में यानी कि उसके डिवीजन में आपके पास 0 आ जाए तो वो वैल्यू जो होती है वो आपके पास अनडिफाइंड होती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 0 जो है वो आपके पास न्यूमिनेटर में दिया गया है 0/2, तो यहाँ पे आपके पास ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास स्टेप कंप्लीट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, x का कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास 1 बन गया है। सेकंड स्टेप अब हमने ये करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने क्या करना है, जो c की वैल्यू दी गई है उसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस 3x आपके पास यहाँ पे सिंपल x आएगा, x का स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, x का स्क्वायर प्लस आपके पास bx, यहाँ पे बाय मिस्टेक जो है वो स्केयर लग गया, सिंपल आपके पास क्या आएगा, 3/2 x आपके पास आएगा। इज इक्वल, अब यहाँ पे ये जो 5 है इसको हमने 0 की जगह पे शिफ्ट कर दिया है, यहाँ पे आपके पास क्या है, पॉजिटिव दिया गया है, दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास जो है वो नेगेटिव आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे अब आपके पास वैल्यूज क्या बन गई हैं, x का स्क्वायर प्लस आपके पास 3/2 x आपके पास इज इक्वल टू 5। ये स्क्वायर जो है वो बाय मिस्टेक लगा है, यहाँ पे सिंपल जो है वो x आना है, 3/2 x आपके पास होगा इज इक्वल टू -5। अब आपने क्या करना है, ये जो x वाली वैल्यू यानी कि 3/2 दिया गया है इसको आपने हाफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1/2 के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज बनेगी उसको आपने बोथ साइड पे आपने इसका स्क्वायर करके जो है वो बोथ साइड पे आपने ऐड कर देना है। अब जो 3/2 दिया गया है इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो 3 1 जार 3 और 2 2 जार आपके पास 4 हो जाएगा, यानी कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या है, 3/4 आपके पास आ रही है। हमने क्या किया, 3/4 का स्क्वायर करके बोथ साइड पे आपके पास उसको ऐड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे तो जो आपके पास वैल्यू बन रही है वो आपके पास क्या हो रहा है, ए का स्क्वायर प्लस आपके पास 2ab प्लस आपके पास b का स्क्वायर, यानी कि आपके पास a प्लस बी का होल का स्क्वायर का जो फार्मूला है वो आपके पास कंप्लीट हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3/4
होल का स्क्वायर ए और बी की वैल्यू लिखी जाती है। ए आपके पास क्या है एक्स दिया गया और बी की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या दी गई है 3/4 आपके पास दी गई है। इनका हमने स्केयर उसको एक्स प्लस 3/4 होल का स्केयर लिख दिया। दूसरी साइड पे आपके पास वैल्यू क्या है -5। 3 का स्केयर आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा 9 के इक्वल, और 4 का स्केयर जो है वो आपके पास किसके इक्वल है 16 के इक्वल। 3 का स्केयर मतलब आपने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 9 आ जाएगा, और 4 का स्केयर 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 16 हो जाएगा। अब ये वैल्यूज आपके पास क्या हो रही है -5 प्लस आपके पास 9/16 आपके पास ये वैल्यूज बन रही है। अब नीचे इसको हमने क्या करना है, अब यहाँ पे इसका एलसीएम हमने ऐड करना है। आपके पास एलसीएम लिया, एलसीएम लेके आपके पास एलसीएम क्या आएगा 16, क्योंकि 5 के नीचे आपके पास क्या वैल्यू दी गई है 1 है, तो 16 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। इसको हमने ऐड किया 16 पे 1 कितने टाइम 16 टाइम जाता है, 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, और उसके साथ आपके पास साइन क्या दिया गया माइनस का, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -80 आ जाएगा। 60 आपके पास -80 और 16 1 टाइम, और इसको 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -80 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16, और दूसरी साइड पे आपके पास क्या है x प्लस 4 x प्लस 3/4 होल का स्क्वायर। अब बोथ साइड पे हमने जो है वो अंडर रूट अप्लाई कर दिया। यहाँ से स्क्वायर के साथ जो है वो अंडर रूट आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्क्वायर के साथ जो है वो अंडर रूट आपके पास खत्म हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी x प्लस 3/4 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। दूसरी साइड पे आपके पास क्या दिया गया, इसको हमने सॉल्व किया -80 है आपके पास प्लस 9 है, प्लस माइनस माइनस, और साइन आपके पास जो है वो ग्रेटर वैल्यू का आएगा, तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी -73 आपके पास जो है वो 71 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 16। अब -71 जो है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन जो 16 है वो आपके पास क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। किसका 4 का आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये आपके पास वैल्यूज क्या आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट -71 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। अब इसको हमने क्या है कि इसको हमने इज इक्वल यहाँ पे आपके पास जो है +3/4 दिया गया है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा -3/4 हो जाएगा। और सेकंड थिंग आपके पास ये है कि अंडर रूट में कभी भी वैल्यू जो है रेडिकल के साइन में आपके पास रेडिकल के साइन के अंदर जो है वो वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अंडर रूट में आपके पास जो वैल्यू दी जाती है वो हमेशा आपके पास क्या होती है नॉन नेगेटिव होती है, कभी भी रेडिकल के साइन के अंदर वैल्यू जो है वो आपके पास नेगेटिव नहीं आती। तो यहाँ पे आपके पास क्या है -71 दिया गया है। माइनस का साइन खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे इसको अयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अयोटा आपके पास अंडर रूट अयोटा जो है उसकी वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो यहाँ पे अब आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 71 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 आपके पास आ जाएगा। अयोटा जो है वो आपके पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिया गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या होता है उसकी जनरल फॉर्म जो है वो आपके पास क्या होती है a प्लस अयोटा b जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म नंबर्स की जो है वो आपके पास जनरल फॉर्म दी जाती है। अयोटा की जो वैल्यू होती है वो आपके पास अयोटा स्क्वायर अगर दिया जाता है तो वो -1 के इक्वल होता है, और अगर सिंपल आपके पास अयोटा दिया जाता है तो उसकी वैल्यू अंडर रूट -1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे भी 71 के आपके पास क्या है माइनस आपके पास अगर इसमें से कॉमन लेना हो तो -1 हम कॉमन ले सकते हैं अंडर रूट के अंदर, तो वो आपके पास किसके इक्वल होगा अयोटा के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है जो आपके पास 71 दिया गया है उसके साथ आपके पास क्या अयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यूज जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी x प्लस 3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 71 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 आपके पास है। 3 भी अब कांस्टेंट वैल्यूज है और अंडर रूट 71 डिवाइडेड बाय 4 जो है वो भी आपके पास क्या है कांस्टेंट वैल्यूज है। इसको अब हमने एक साइड पे ले आएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा -3/4 प्लस माइनस अंडर रूट 71 अयोटा डिवाइडेड बाय 4। 4 इसका एलसीएम लिया, इसको हमने कंबाइन कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 71 अयोटा डिवाइडेड बाय 4। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, इसमें अब आपके पास क्या है 2x का स्क्वायर प्लस आपके पास 12x माइनस 1 टाइम इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी अब आपके ये पास अयोटा पहले वाले में अयोटा क्या अयोटा वाला स्टेप दोबारा समझा दे।
यहाँ पे देखो आपके पास अंडर रूट में वैल्यू क्या आ रही है, -71 आपके पास आ रहा है। तो अंडर रूट में जब भी कोई वैल्यू लिखी जाती है वो हमेशा आपके पास क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। अंडर रूट में कभी भी आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। अंडर रूट में जब भी आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा आपके पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 71 के अंदर आपके पास जो है उसके साथ जो साइन आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। अब इसका जो माइनस का साइन आपके पास दिया गया, इस माइनस के साइन को खत्म करने के लिए जो है वो उसको हम क्या कर देंगे, अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अयोटा जो है वो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो आपके पास रियल नंबर्स जो है उसी में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी दिए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास क्या होता है, उसमें आपके पास अयोटा यानी कि आपके पास वो उनका सोल्यूशन इजीली आपके पास पॉसिबल नहीं होता। यानी कि ऐसे जो आपके पास वैल्यूज जो हैं जिसकी आपके पास वो सोल्यूशन इजीली पॉसिबल ना हो तो वो आपके पास अयोटा की फॉर्म होती है। और सिंपल आपके पास अगर एक सिंगल अयोटा दिया जाता है तो उसकी वैल्यू जो है वो अंडर रूट -1 के इक्वल दी जाती है। अगर अयोटा का स्केयर आपके पास हो तो उसकी वैल्यू जो होती है वो आपके पास -1 के इक्वल होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अगर जनरल फॉर्म आप करो, जिस तरह से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल फॉर्म दी गई थी, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी। इसी तरह से जनरल फॉर्म ऑफ अयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो जनरल फॉर्म है वो आपके पास a प्लस अयोटा b होता है। a आपके पास कोई सा भी रियल नंबर होगा और b जो है वो आपके पास इमेजिनरी नंबर कहलाता है, क्योंकि उसके साथ आपके पास अयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अब यहाँ पे भी जो आपके पास -71 दिया गया था तो अंडर रेडिकल के साइन के अंदर वैल्यू जो होती है वो नॉन नेगेटिव होती है। इसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया है। सिंपल अयोटा के साथ, क्योंकि सिंपल अयोटा की वैल्यू जो होती है वो आपके पास क्या होती है, माइनस आपके पास √1 के इक्वल होती है। तो इसको अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो नेगेटिव साइन है वो आपके पास अयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू क्या रह जाएगी, √71 आपके पास अयोटा आ जाएगा। क्लियर है अब? यस मैम। थर्ड क्वेश्चन आपके पास दिया गया, सॉल्व बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसमें अब आपके पास अगेन से जो कोफिशिएंट दिया गया है एक्स का वो आपके पास क्या है, 2 दिया गया है। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, अगेन से जो है वो x का कोफिशिएंट आपके पास क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो यहाँ पे हमने x का कोफिशिएंट जो है वो 1 बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी जो आपके पास इक्वेशन है उसको हम क्या करेंगे, 2 के साथ आपके पास डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे अगर आपके पास 1 के अलावा कोई और आपके पास एलिमेंट दिया जाता है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी आपके पास एलिमेंट दिया जाएगा उस आपने एलिमेंट के साथ पूरी जो टर्म दी जाती है उसको डिवाइड कर देना है। चाहे आपके पास वो 2 हो, चाहे आपके पास 3 हो, चाहे आपके पास 4 हो। यहाँ पे अब आपके पास क्या दिया गया था, 2 दिया गया। मैंने पूरी टर्म को जो है वो 2 के साथ डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 2 एक्स का स्क्वायर प्लस आपके पास 12 डिवाइडेड बाई 2 एक्स माइनस आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास हो जाएगा। 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट क्या बच जाएगा, एक्स का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। कोफिशिएंट आपके पास एक ही जगह पे वैल्यू क्या है, अब 1 आपके पास दी गई है। सेकंड आपके पास मिलता है 2 12 और 2 सेम टेबल के डिविजिबल है, उसकी कटिंग कर दी, आपके पास क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। 110 जो है वो भी आपके पास 2 का डिविजिबल है, उसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -55 आ जाएगा, क्योंकि 110 के साथ जो साइन था वो आपके पास माइनस का था। और 0/2 0/समथिंग आपके पास 0 के इक्वल ही होती है। तो अब इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, एक्स का स्क्वायर प्लस आपके पास 6x माइनस आपके पास 55 इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। अब माइनस सब सेकंड स्टेप हमने ये करना है, कांस्टेंट टर्म को जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है। यहाँ पे अब आपके पास वैल्यूज क्या हो जाएंगी, एक्स का स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू
55 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 55 जो है वो आपके पास पॉजिटिव दिया गया था, दूसरी साइड पे लेके गए तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव दिया गया था, दूसरी साइड पे लेके गए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये वाली जो x का कोफिशिएंट आपके पास दिया गया है, इसका आपने इसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर करके बोथ साइड पे आपने ऐड कर देना है। अब आपके पास 6 है, 6 को आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 और 2 जो है वो आपके पास यहाँ पे 1/2 है। 2 जो है वो आपके 2 और 6 जो आपके पास एलिमेंट्स बन रहे हैं, बोथ आपके पास जो है वो सेम टेबल के डिविजिबल आपके पास आ रहे हैं। 6 और 2 जो है वो सेम टेबल के आपके पास डिविजिबल है। इसकी अब हमने कटिंग कर दी, आपके पास क्या आ जाएगा, 2 1 are 2, 2 3 are 6। जो एलिमेंट आया है x का वो आपके पास कोफिशिएंट क्या आया है, 3 आया है। अब 3 का हमने स्क्वायर किया है, स्क्वायर करके हमने बोथ साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे उसको ऐड कर दिया है। जब हमने ऐड किया तो हमारे पास टर्म क्या बनी है, x का स्क्वायर प्लस आपके पास 6x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 55 प्लस आपके पास 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर आपके पास हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3 होल का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे 3 का स्क्वायर ओपन किया तो 55 प्लस 9 आपके पास क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। x प्लस 3 होल, अब इसमें हमने बोथ साइड पे अंडर रूट अप्लाई किया, स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, और 64 जो है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है 8 का। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 8 आपके पास आ जाएगा। अब इसको एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में आप लिखोगे, आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। x प्लस 3 इज इक्वल टू आपके पास 8 आ जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू -8। x प्लस 3 आपके पास है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। दूसरी साइड पे आपके पास क्या था, x इज इक्वल टू -8 और -3 माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन जो है वो आपके पास क्या आएगा, माइनस का आपके पास आएगा। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास 5 और -11 जो है वो आपके पास इसकी वैल्यूज आ जाएगी। यहाँ तक ये दोनों मेथड बाय फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो क्लियर है आपको? जी मैम। यहाँ तक अब अगर किसी क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम सलाम। जो आपने लास्ट मेथड करवाया उसमें जब हमने 3 स्क्वायर को ऐड किया तो हम मैम किस बेस पे इसको ऐड करेंगे बोथ साइड्स पे, वो फॉर्मूला क्लोज करने के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला? फॉर्मूला हमने कंप्लीट करने के लिए कि यहाँ पे अब आपके पास वैल्यूज के, ये देखो मैं आपको दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये देखो कि आपके पास यहाँ पे वैल्यूज क्या बन रही हैं, ये आपके पास क्या आ रहा है, x का स्क्वायर प्लस 6x आ रहा है, यानी कि आपके पास a का स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा है, लेकिन b की वैल्यू आपके पास जो है वो मिसिंग है। वो b की वैल्यू हमने उसमें ऐड करने के लिए, यानी कि उसका फार्मूला जो है वो उसको कंप्लीट करने के लिए कि वो हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर का जो है वो फार्मूला आपके पास कंप्लीट हो जाए, इसलिए हमने ये जो आपके पास x वाली कोफिशिएंट आपके पास दिया जाता है, ये वैल्यू किसकी है, b की है, यानी कि b की आपके पास वैल्यू है। अगर कोफिशिएंट्स इसके कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से तो वो आपके पास क्या होती है, ax का स्क्वायर प्लस आपके पास bx प्लस c की वैल्यू तो ये 55 कांस्टेंट है, ये आपके पास x वाली जो वैल्यू है वो आपके पास किसकी है, b की वैल्यू है। तो इसका फार्मूला हमने कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, इसको हाफ के साथ जो इसका ये कोफिशिएंट दिया जाता है x वाली वैल्यू का, उसका जो आपके पास कोफिशिएंट है उसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके उस जो भी आपके पास वैल्यू बनती है उसका स्क्वायर लेके बोथ साइड पे आपके पास ऐड कर देते हैं, वो जो फिर आपके पास वैल्यू बनती है वो सिंपल आपके पास b की वैल्यू बन जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। उस फार्मूले को कंप्लीट a प्लस b के होल स्क्वायर का जो फार्मूला आपके पास होता है, उस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए जो है वो हम इसका b वाली जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करके बोथ साइड पे आप उसको ऐड करते हो। क्लियर है? ओके मैम। यस मैम। मैम ये डिवीजन और एडिंग दोनों सेम प्रोसेस है, मतलब हर क्वेश्चन में ये सेम प्रोसीजर होगा? हाँ, ये आपने इसका कोफिशिएंट देखना है ना, अगर तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे x स्क्वायर वाली वैल्यू जो है,
ठीक है। अगर तो ये कोफिशिएंट जो है यहाँ पे 1 दिया जाएगा तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास जो है 1 के अलावा कोई और वैल्यू आपके पास आ जाती है तो आप पूरी टर्म को पहले उस वैल्यू के साथ डिवाइड करोगे ताकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 1 बन जाए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिया गया था, 2 दिया गया था, और हमें उसका कोफिशिएंट क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो इसलिए हमने पूरी इक्वेशन को जो है वो 2 के साथ डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पे 5 होता तो पूरी टर्म को आपने 5 के साथ डिवाइड कर देना था, यानी कि जो भी कोफिशिएंट होगा उसके साथ आपने उसको डिवाइड करना है। ओके मैम, थैंक यू। मींस मैम एक्स का 1% बनाना है ना? क्या करना है? हाँ जी, एक्स का कोफिशिएंट 1 ये बनाना जो है, भी कोफिशिएंट होगा उसको आपने 1 बनाना है। ओके मैम। इसके अलावा अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा, क्लियर है सबको? जी मैम। यस मैम। ठीक है, फिर मैं क्लास एंड कर रही हूँ। अल्लाह Yes, हाफिज। ma'am. ओके मैम, फी अमानिल्लाह।